प्रोडक्ट सेट्स एंड ऑर्डर। पहली डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑर्डर की। सपोज एस एंड टी आर ऑर्डर्ड सेट्स। सपोज करें एस और टी दोनों सेट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड सेट्स हैं। देन द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर रिलेशन ऑन द प्रोडक्ट सेट एस क्रॉस टी या एस प्रोडक्ट टी कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई दो सेट एस और टी मौजूद हों और उन पे ऑर्डर रिलेशन लगाया जाए इस तरह कि एस के जो एलिमेंट हैं वो टी के साथ क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर। और वो किस तरह से होता है कि इसमें ये होगा कि अगर हम एक पेयर लें जो कि इस एस से बिलोंग करता हो, यानी ए बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी को क्या कर रहा हो, प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पे अगर दो एलिमेंट हैं वो इस तरतीब से आ रहा है कि ए बी को प्रोसीड कर रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे जो पेयर होगा वो प्रोसीड करेगा ए प्राइम बी प्राइम को, और ए प्राइम बी प्राइम किस से आएंगे, इस सेट से आएंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा इफ़ ए जो है वो ए प्राइम को प्रोसीड करे और बी जो है वो बी प्राइम को प्रोसीड करे, यानी इसका एलिमेंट जो है वो इसके एलिमेंट को प्रोसीड करे और इसका सेकंड एलिमेंट जो है इसके उससे आगे वाले एलिमेंट को प्रोसीड करे। तो फिर हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा कि इससे एक पेयर लें तो वो उस वाले पेयर में को क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे सेट एस है, हम सपोज करते हैं कि दो एलिमेंट्स यहाँ से लेते हैं 1 एंड 3, और दूसरा जो सेट है हमारे पास टी, उससे दो एलिमेंट लेते हैं 2 एंड 4 विच बिलोंग्स टू टी। तो हमने अब क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट होगा 1 3, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसका एक ऑर्डर पेयर, वो क्या करेगा, वो प्रोसीड कर जाएगा इसके ऑर्डर पेयर को 2 4। और ये कब प्रोसीड करेगा, इफ़ कि अब यहाँ पे देखिए 1 जो है वो 2 को क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है। और दूसरा क्या है इसमें कि जो 3 है वो किसको प्रोसीड करना चाहिए, 4 को, तो 3 प्रोसीड कर जाएगा 4 को। अगर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा हमारे पास तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑर्डर है। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। सपोज एस एंड टी आर लीनियर ऑर्डर सेट्स, then the following is an order relation on the product set S cross T called the lexicographical or dictionary order। हमारे पास वैसे ही हमने सपोज किए हैं जिस तरह से पीछे किए थे, दो सेट सपोज किए हैं और उनका हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ए बी जो होगा वो प्रोसीड करेगा ए प्राइम बी प्राइम को, वहाँ पे प्रोसीड कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा पेयर ए बी पेयर ए प्राइम बी प्राइम को। कब करेगा, जब इफ़ ए प्रोसीड करे ए प्राइम को, यानी कि ये वाला जो ए है अगर वो इस ए प्राइम को प्रोसीड कर जाए तो हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर है फर्स्ट वाला ये सेकंड को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर जाएगा। अगर ऐसा हो कि ए जो है वो ए प्राइम के इक्वल आ जाए, यानी ये वाला ए जो है इसके इक्वल आ जाए, फिर हम सेकंड को देखेंगे कि सेकंड वाला जो बी है वो बी प्राइम को क्या करे, स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे। यानी कि इसमें ऐसा होगा कि हमने पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे कि वो इसको प्रोसीड कर रहा है। अगर वो प्रोसीड कर जाए तो सेकंड वाले देखने को ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट वाला पेयर सेकंड वाले को प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन ऐसा हो कि अगर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या दोनों इक्वल हों तो फिर हम जो है वो बी वाला जो सेकंड पे होगा इधर और सेकंड इधर होगा, उनको देखेंगे कि क्या वो फर्स्ट जो है वो सेकंड को प्रोसीड कर रहा है, तो फिर वो उसको प्रोसीड करेगा। अगर वो नहीं कर रहा होगा तो फिर वो उसको प्रोसीड नहीं करेगा, यानी कि फिर वो क्या कर रहा होगा, सक्सीड कर रहा होगा, तो फिर उसको कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। आइए इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एस से हमने 1 3 लिए थे, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 1 3 है, ये प्रोसीड करेगा 2 4 को, वहाँ पे प्रोसीड था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोसीड हमने लगाना है। इफ़ अगर 1 जो है वो 2 को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। सिर्फ फर्स्ट वाली अगर हम देखेंगे, फर्स्ट वाली उसमें होल्ड कर रही है तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर जाएगा, इसको फर्स्ट वाला पेयर जो है वो सेकंड वाले को प्रोसीड कर जाएगा। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं सेकंड के लिए कि अगर हमारे पास इस तरह का पेयर मौजूद हो कि यहाँ पे क्या हो 2 और 3 मौजूद हो और यहाँ पे 2 और 4 ये पेयर मौजूद हो, तो तब भी ये इसको प्रोसीड करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें अब देखें कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए था, ए प्राइम था, तो यहाँ पे क्या है 2 जो है इसमें देखिए 2 इक्वल टू क्या है 2 है, तो फर्स्ट वाला जो है इस वाले फर्स्ट के इक्वल है, तो फिर हमने सेकंड को चेक करना है। अब सेकंड को देखें जो 3 है वो 4 को क्या कर रहा है,
प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए ये जो फर्स्ट पेयर होगा ये प्रोसीड कर जाएगा सेकंड पेयर को। और इसी चीज़ को उसने आगे जनरल में भी लिख दिया है कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर जो है वो दूसरे को इस तरह प्रोसीड कर रहा है, तो फिर इफ़ A1 इज इक्वल टू A1 प्राइम, ये वाला इस वन इसके इक्वल हो, सेकंड वाला इसके इक्वल हो, थर्ड वाला इसके आगे वाले इक्वल हो, ये सब इक्वल हो, यानी लास्ट वाला हमने छोड़ देना है, AN-1 जो है वो A⁻AK-1 तक ये इक्वल हो, तो फिर जो लास्ट वाला होगा, अगर ये सारे इक्वल हो तो फिर लास्ट वाला अगर एक भी ऐसा मिल जाए कि वो लास्ट वाला AK जो हो वो इसमें इसका एलिमेंट इस वाले लास्ट एलिमेंट को क्या कर रहा हो, प्रोसीड कर रहा हो, तो फिर जो फर्स्ट वाला ऑर्डर होगा वो सेकंड वाले को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। सपोज P हैज़ द यूजुअल ऑर्डर प्रोसीड, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ P स्क्वायर। P स्क्वायर क्या है, प्रोडक्ट है P क्रॉस P का। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है P क्रॉस P के। P हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, तो उसका अपने ही साथ प्रोडक्ट है। तो ये सारे क्या ऑर्डर पेयर जो हैं वे सारे किस से बिलोंग कर रहे हैं, इस P क्रॉस P से बिलोंग कर रहे हैं। हमने ये बताना है कि ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, F पार्ट्स हैं, तो हमने ये बताना है कि इनके दरमियान कौन सा जो है हम सिंबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल प्रोसीड सक्सीड आर नॉट कंपेरेबल बिटवीन ईच ऑफ द अबव पेयर एलिमेंट्स P क्रॉस P व्हेन P क्रॉस इज गिवन। इसके हमने क्या करने हैं, सिंबल इंसर्ट करने हैं, और दोनों की तरह एक प्रोडक्ट ऑर्डर जो हमने पहले डेफिनेशन की है उसके लिहाज से भी, और दूसरा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर उसके भी लिहाज से, दोनों के लिहाज से हमने इसमें पेयर जो सिंबल है वो इंसर्ट करने हैं। पहले देखें इसके जो है फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ऑर्डर जिसकी हमने अभी डेफिनेशन किया, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि ए बी जो है वो प्रोसीड करेगा ए प्राइम बी प्राइम को। कब प्रोसीड करेगा, जब ये वाला ए जो होगा वो इस ए प्राइम को प्रोसीड करेगा, और ये वाला जो बी होगा ये इस बी प्राइम को प्रोसीड करेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ए जो होगा ए बी वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा ए प्राइम बी प्राइम को, इफ़ ए जो होगा वो ए प्राइम को प्रोसीड करेगा, एंड बी जो होगा वो बी प्राइम को प्रोसीड करेगा। और दूसरे लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है वो उसको ए प्राइम को क्या करे, प्रोसीड कर रहा हो, और बी जो है वो बी प्राइम को क्या कर रहा हो, स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा हो। तो यानी इन जो हमारे पास इससे हमने ये दो कंडीशन निकाली हैं, इससे कंडीशन एक निकल गई है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर ये ऐसे हो सकता है कि ये इसमें हम इक्वल का साइन ले लें और इसमें लेस का, फिर इसमें हम लेस का साइन ले लें और इसका इसमें इक्वल का, ये दोनों लिहाज से उसने बता दिया यहाँ पे। अब पहला ऑर्डर देखें 5 7 7 1, 5 7 और 7 1 है, 5 7 ऑर्डर है 7 1, इसमें अब कौन सा आएगा सिंबल। देखो 5 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 7 को, 5 7 को प्रोसीड कर रहा है, तो फिर हमने देखना है जो आगे नेक्स्ट है वो किसको, इसको क्या करना चाहिए, प्रोसीड करेगा, तो तब यहाँ पे प्रोसीड आएगा। जबकि 7 जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा 1 को, 7 प्रोसीड 1 को नहीं कर रहा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, कंपेरेबल नहीं होंगे, ये क्या होंगे, नॉट कंपेरेबल। तो पहले वाला है जो उसके में जो साइन आएगा वो नॉट कंपेरेबल वाला आएगा। दूसरा है हमारे पास 5 5 4 8, 5 5 और 4 8। अब इनके दरमियान देखें 5 जो है 4 को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, और जो सेकंड है 5 वो इसको क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। अब एक में आ गया है सक्सीड का और दूसरे में आ गया है प्रोसीड का, तो इसमें भी क्या हुआ है कि आर्डर जो है वो नहीं रहा, उस तरह का सेम नहीं रहा। इसमें होना क्या था कि ये भी अगर सक्सीड कर रहा है तो ये भी सक्सीड करना चाहिए था, तब ये सक्सीड कर जाता, लेकिन एक में प्रोसीड कर रहा है दूसरे में सक्सीड कर रहा है। यानी कहने का ये मतलब है कि इसमें जो 5 है वो सक्सीड नहीं कर रहा 8 को, तो इसमें भी इन दोनों के दरमियान भी जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, नॉट कंपेरेबल का। तीसरा जो है ई पार्ट उसमें है 7 9 4 1, 7 9 और 4 1। इसमें देखें 7 जो है वो सक्सीड कर रहा है 4 को, और 9 जो है वो सक्सीड कर रहा है 1 को, तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी 7 भी इसको सक्सीड कर रहा है 9 भी इसको कर रहा है, तो इसके दरमियान जो आ जाएगा हमारे पास सिंबल वो क्या आ जाएगा, सक्सीड का। फिर है यहाँ पे 4 6 4 2, 4 6 4 6 और 4 2। तो यहाँ पे देखें 4 जो है वो 4 को क्या कर सकता है, प्रोसीड भी कर सकता है सक्सीड भी कर सकता है, कि दोनों क्या है, सेम है। तो हमने सेकंड को पहले देखेंगे, 6 देखेंगे वो इसको क्या कर रहा है,
सक्सीड कर रहा है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 4 जो होगा वो सक्सीड करेगा 4 को, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे उसको प्रोसीड कर रहा हो या सक्सीड कर रहा हो, दोनों सेम ही नंबर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेकंड वाले को देखेंगे कि वो जो ऑर्डर उसका होगा वही पहले वाले का हो जाएगा। 6 2 को सक्सीड कर रहा है तो ये भी क्या कर जाएगा सक्सीड, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4 6 जो है वो सक्सीड कर रहा है 4 2 को। फिर देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है 1 3 1 7 1 3 1 7। तो 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो वो सेकंड को देखेंगे 3 जो है वो 7 को क्या कर रहा है सक्सीड कर रहा है, तो 1 भी इसको क्या कर जाएगा 1 को सक्सीड कर जाएगा, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा सक्सीड। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट जो है वो 7 9 और 8 2 7 9 8 2। इसमें देखिए 7 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 8 को, और जो 9 है वो सक्सीड कर रहा है 2 को, तो यानी इसका मतलब है कि जो 9 है वो सक्सीड नहीं कर रहा 2 को, तो इसमें एक हमारे पास दोनों क्या हैं डिफरेंट हैं, तो ये भी क्या होगा नॉट कंपेरेबल। तो यहाँ पे जो अलामत आएगी वो किसकी आएगी नॉट कंपेरेबल की। तो ये हमने किया है प्रोडक्ट आर्डर से। अब इसी चीज़ को हमने करना है विद लेक्सिकोग्राफिकल आर्डर से। तो लेक्सिकोग्राफिकल की जो डेफिनेशन है वो हम अप्लाई करेंगे। उसमें हमारे पास क्या था कि ए जो आर्डर पेयर है ए बी वो प्रोसीड करेगा ए प्राइम बी प्राइम को कब प्रोसीड करेगा, जब या तो ए जो है वो ए प्राइम को प्रोसीड कर रहा होगा, या दूसरा हमने पढ़ा था कि इफ़ जो है ए अगर ए प्राइम के इक्वल होगा तो फिर बी जो है वो बी प्राइम को प्रोसीड करेगा, तब हमारे पास ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें देखें हमारे पास जो फर्स्ट वाला है उसमें था 5 7, ये वाला जो फर्स्ट वाला था ये वाला, इसमें आप देखें हमारे पास था 5 7 और 7 1। इनमें देखें 5 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 7 को, तो इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला देखना है, सेकंड वाला जो है तब देखना है जब दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट वाला प्रोसीड कर रहा है सेकंड वाले को नहीं देखेंगे, तो इसका मतलब होगा ये क्या कर रहा होगा प्रोसीड कर रहा होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट आर्डर के से क्या था ये नॉट कंपेरेबल था, लेकिन जब हमने लेक्सिकोग्राफिकल में देखा तो ये इसको क्या कर गया है प्रोसीड कर गया। सेकंड हमारे पास था यहाँ पे 5 5 और 4 8, 5 5 और 4 8। इसमें देखिए 5 जो है वो सक्सीड कर रहा है 4 को, 5 जो 4 को सक्सीड कर रहा है तो सेकंड हम नहीं देखेंगे, तो अगर ये सक्सीड कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सक्सीड। फिर हमारे पास नेक्स्ट था 7 9 और 4 1, ये वाला था। इसमें देखिए 7 जो है वो 4 को क्या कर रहा है सक्सीड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कर जाएगा 7 जो होगा 9 4 1, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा सक्सीड। आगे वाले में देखें 4 6 और 4 2। अब 4 जो है वो इक्वल है 4 के, जब 4 4 के इक्वल है तो फिर हम अब सेकंड वाले देखेंगे, तो सेकंड वाला क्या कर रहा है 2 को सक्सीड कर रहा है, तो ये वाला रिलेशन जो है वो इधर आ जाएगा उसकी लेक्सिकोग्राफिकल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या हो गया इक्वल हो गया, और ये हमारे पास है 1 3 और 7 1 7। इसमें भी देखिए 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे जो 3 होगा वो क्या कर रहा है 7 को प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्रोसीड का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा। और लास्ट वाला जो 7 9 8 2 है, तो 7 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 8 को, तो ये हमारे पास जो 7 9 होगा ये प्रोसीड कर जाएगा 8 2 को। अगर फर्स्ट वाला इक्वल होता तो फिर हम सेकंड को देखते, फर्स्ट वाला प्रोसीड कर गया है तो इसलिए इसमें जो हमारे पास सिंबल आएगा वो प्रोसीड का आएगा। इस तरह ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें सेम इसी तरह है जिस तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन है। इसमें भी इसमें उसने सेट दिया है ए का, कि ये अल्फ़ाबेट का एक सेट है और ये अल्फ़ाबेटिकली आर्डर है कि ए बी को प्रोसीड कर रहा है बी सी को, इस तरह से फर्स्ट वाला सेकंड को प्रोसीड कर रहा है। अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में ये क्या कर रहे हैं प्रोसीड एक कर रहे हैं और पीछे सक्सीड कर रहे हैं। तो इसमें उसने दिया है कि ये ए क्रॉस ए है कि ए सी एक्स ए टी, ये उसने 6 दे दिए इसमें भी पार्ट, और इसमें वो कहता है कि सिंबल इंसर्ट करें करेक्ट इनके दरमियान
कि पहला प्रोडक्ट ऑर्डर के लिहाज से और दूसरा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के लिहाज से। तो फर्स्ट वाला देखें, अगर हम प्रोडक्ट के लिहाज से करेंगे तो सी जो है वो ए को क्या करता है, सक्सीड करता है, क्योंकि ए सी बाद में आता है और ए जो है वो पहले आ रहा है। तो इसका मतलब है सी जो है वो ए को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। और सेकंड देखें, एक्स जो होगा वो टी को क्या करेगा, वो भी सक्सीड करेगा। सी जो है वो सक्सीड कर रहा है ए को, और एक्स जो है वो भी क्या कर रहा है, टी को सक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये पेयर जो होगा ये क्या कर जाएगा, सक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो आएगा सक्सीड का। फिर यहाँ पे सेकंड जो है उसमें है सी एक्स जो है वो, ये हमारे पास सी है, सी ऑप्शन में क्या है, सी एक्स जो है वो सी जी के साथ उसका रिलेशन क्या होगा। अब सी जो है वो इक्वल है सी के, तो हम सेकंड को देखेंगे कि एक्स जो है वो जी को क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो होगा क्या कर जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर सेकंड का होगा वही हमने इसमें फास्ट कर लेना है। यानी कि एक्स जी को प्रोसीड कर रहा है तो ये भी उसको क्या कर जाएगा, ये प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन ये स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा और ये प्रोसीड कर जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल भी है। फिर हमने ई को देखा, तो ई में देखें ये हमारे पास है यहाँ पे सी जो है वो डी को क्या करता है, प्रोसीड करता है। और एक्स जो है वो भी क्या करेगा, एक्स को प्रोसीड कर जाएगा। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन हमारे पास सिंबल आ जाएगा वो प्रोसीड का आएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इसके लिहाज से ये जो है बी ऑप्शन, इसमें देखें सी जो है वो बी को क्या करेगा, सक्सीड करता है, और एक्स जो है वो वाई को क्या करता है, प्रोसीड करता है। अब एक सक्सीड कर रहा है और एक प्रोसीड कर रहा है, तो दोनों डिफरेंट आ गए। अब यहाँ पे सिंबल आएगा नॉट कंपेरेबल का, ये दोनों जो है वो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। सेम इसी तरह ये देखें सी जो है वो आर को प्रोसीड करेगा, और एक्स जो है वो एक्स जो है वो एस को क्या करेगा, सक्सीड। एक जो है वो प्रोसीड कर रहा है और दूसरा सक्सीड कर रहा है, तो इसके दरमियान भी जो सिंबल आएगा वो नॉट कंपेरेबल का आएगा। फिर हमारे पास एफ है, उसमें देखें सी जो है वो सी को क्या करेगा, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम सेकंड देख लें क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। हम इसमें क्या, एक्स जो है वो एस को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, सी जो होगा वो सी को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो यहाँ पे जो सिंबल आ जाएगा वो सक्सीड का आ जाएगा। तो ये पहला जो है प्रोडक्ट के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड आएगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के लिहाज से। तो उसमें पहले को देखेंगे, अगर पहला जो सिंबल होगा वही सेकंड में आएगा, सेकंड को नहीं देखेंगे। अगर पहला वाला इक्वल आ जाता है फिर हम सेकंड की तरफ चलेंगे। तो इसमें देखें सी जो है वो ए को क्या करता है, सक्सीड करता है, तो सेकंड को देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्स और टी को हम नहीं देखेंगे। जस्ट हमने देखा कि सी जो है वो ए को सक्सीड करता है, तो इसमें ऑप्शन जो आ जाएगा वो सक्सीड का आ जाएगा। फिर दूसरा देखें, इसमें है सी जो है वो सी के क्या इक्वल है। अब इक्वल आ गया तो अब हम सेकंड को देखेंगे, एक्स जो है वो जी को क्या करता है, प्रोसीड करता है, तो उसके यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो प्रोसीड का आ जाएगा। आगे जो है उसमें देखें सी जो है वो डी को क्या करता है, प्रोसीड करता है, तो उसमें भी जो सिंबल आ जाएगा वो प्रोसीड का आ जाएगा। बी जो है उसमें सी जो है वो बी को क्या करता है, सक्सीड करता है, तो यहाँ पे भी सिंबल जो है वो सक्सीड का आ जाएगा। इसमें जो सी है वो आर को प्रोसीड करता है, तो यहाँ पे प्रोसीड आ जाएगा। इसमें सी के इक्वल है। फिर हम सेकंड देखेंगे, एक्स जो है वो एक्स को क्या करता है, सक्सीड करता है, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो सक्सीड का आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों जो क्वेश्चन है वो सेम है।